नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया 5% मामला आने से कहीं फंस न जाए, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, लास्ट तक आपको सारी चीजें प्रूफ करके जाऊंगा। सीटेट वाले की एंट्री कहीं करवा सकती है। देखिए 5% ने तो सीटेट के लिए रास्ता ही खोल दिया। आखिर क्यों बोल रहे लोग भर्ती फंसने की संभावना, और जेटेट 5%, सीटेट, ये सब क्या है। आखिर सीटेट कैसे एंट्री करेगा, लोग क्यों बोल रहे हैं इस तरीके से, इस पर भी आगे हम लोग बात करेंगे और उसका खंडन भी करेंगे। देखिए पूरी डिटेल में हम लोग समझते हैं, जैसे कि नोट में ले चलते हैं आपको और नोट से आपको A to Z क्लियर करने की पूरी कोशिश करते हैं हम लोग। क्लियर, देखिए हमारे सामने नोट ओपन हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं कि सहायक आचार्य भर्ती, ठीक है, सहायक आचार्य भर्ती, सहायक आचार्य भर्ती, ठीक है, भर्ती गलत लिखा गया, चलिए ठीक है, सहायक आचार्य भर्ती। अब हम लोग बात करते हैं कि आने वाले दिनों में, ठीक है, आने वाले दिनों में इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा आप सबका। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता होगा कि कई सारे छात्र लगातार प्रश्न कर रहे थे, लगातार मैसेज कर रहे थे कि 5% वाला मामला है, सीटेट वालों को एंट्री करवा रही है। सीटेट वाले भी कई सारे छात्र कर रहे थे, इसका भी जवाब देंगे। देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में क्या आया कि 22 के बाद, ठीक है, यानी कि दोबारा जो भी नियम कानून बना, जिस समय सीटेट वाले कोर्ट के हाई कोर्ट से आदेश आया कि चलो ठीक है तुम लोग फॉर्म को फिल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नियम कानून बदले गए और उन लोगों को फिर से मौका दिया गया, सीटेट वालों को, ठीक है। अब वहाँ पे कई सारी जो त्रुटियां थी उसको सुधार करके लाए गए, जैसे कि आपका 5% वाला मामला हो गया। इसमें कई सारे जेटेट भी अभ्यर्थी जो फॉर्म को फिलअप नहीं किए थे, तो यहाँ पे छूट मिला, तो जाहिर सी बात भरेंगे ही भरेंगे, भरेंगे कि नहीं भरेंगे, तो भर दिए फॉर्म को। अब मामला आगे बढ़ता है, इस चीज से कई सारे बंधु हमारे भाई, कई सारे को लगता है कि नहीं, अब हमारे पास खुद जगह नहीं था, हम दूसरों को क्यों देंगे जगह, वही हाल हो जाता है यहाँ पे। अब जो है मामला चला जाता फिर से सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट का मामला था, हाई कोर्ट क्लियर कर दिया, ये लोग एंट्री करवाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जेटे के छात्र चाहते हैं, फिर बोलते हैं कि देखिए हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा है, आपने किस आधार पर इस हिसाब से कर दिया, यानी कि इतने सालों के बाद विज्ञापन आया और हमारे लिए और कोई अन्य व्यक्ति आ रहे हैं, ठीक है, उसके आधार पर सारी चीज जांच पड़ताल किया जाता है, कोर्ट में बहस होती है और फाइनली रिजल्ट निकल के आता है कि दोबारा जो फॉर्म फिलअप होता है, जितना भी विज्ञापन हुआ, यानी कि जितना भी संशोधन हुआ और जितने लोगों ने फॉर्म को फिलअप किया, वहाँ पे स्पष्ट रूप से ये चीज डिक्लेयर कर दिया गया था ना कि 22 के बाद जिन्होंने फॉर्म को फिलअप किया वो लोग सीटेट है या अनईटेड है। अगर उस दिन ही ये सारी चीजें क्लियर हो जाती कि जेटेट के भी कुछ छात्र हैं, उन लोगों को छोड़कर सीटेट अनईटेड को रद्द किया जाए, तब वहां से आज तक मामला अभी कोई भी कोर्ट कचहरी में जाता ही नहीं। लेकिन वहां पे बोला था कि 22 के बाद जिन्होंने दोबारा जब फॉर्म के लिए वेबसाइट को ओपन किया, उस समय जेटेट को छोड़कर सभी लोगों ने भरा, सीटेट हो गया, अनईटेड है और बहुत सारे लोगों ने, तो उसके हिसाब से फैसला आया। और फैसला में क्या बोल दिया गया कि बीच खेल में आप बदलाव नहीं कर सकते, और ये भी सही भी था, ठीक है। अब खेल चल रहा है, बोले अरे चेंज कर दीजिएगा नियम की नहीं, जैसे कि फुटबॉल खेल रहे हैं, चाहे कोई भी मैच खेल रहे हैं, अब उसमें नियम जो बना हुआ है उसके आधार पर नहीं, बीच में नियम बदलाव कर दिए तो गलत होगा ही होगा, ठीक है। तो उसके आधार पर बोला था कि नहीं ये गलत है। उसके बाद चले जाते हैं सीटेट वाले रिव्यू के लिए, रिव्यू के लिए जाते हैं, तो रिव्यू में भी वही हाल, रिव्यू के गए तो रिव्यू नहीं एक्सेप्ट किया गया, नहीं रिजेक्ट किया गया, ठीक है, रिव्यू जो है ना एक्सेप्ट किया गया ना रिजेक्ट किया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि वो रिव्यू अभी तक लटका हुआ है, वो रिव्यू लटका हुआ है। इससे पहले
एक बार और सुप्रीम कोर्ट क्या कर देता है, सीटेड वाले पर 10 लाख का जुर्माना, ठीक है, 10 लाख रुपये, 10 लाख रुपये का जुर्माना लगा देते हैं। तो कुछ रिक्वेस्ट किया था तो इसको हाफ कर दिया था, यानी कि 5 लाख रुपये, ठीक है। अब 5 लाख रुपये देना था ये लोग को, तो ये लोग दे दिए भी, ठीक है, दे दिए भी होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे सीटेट वाले अब शांत होते हैं, माहौल क्या है, इतना जुर्माना भी देना पड़ा, अब चलो छोड़ो, सीटेट के लीडर भी शांत, विद्यार्थी भी, हर एक कोई शांत, ठीक है। अब मामला यहाँ पे आती है कि जिन लोगों को बाहर किया था उनमें से कई सारे जो है जेटेट के भी छात्र थे, ठीक है, ये बाहर हो गए। 2 साल बीएड था, ठीक है, 2 साल वाले बीएड वाले थे, ये भी बाहर हो गए, ये भी बाहर हो गए। जो आरक्षण वाला 5% मामला था ये भी बाहर हो गया, 45% ये लोग भी बाहर हो गए। तब यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि ये तो हमारे लिए विज्ञापन था, हम लोग पैसे की फंडिंग किए, हर एक चीज किए और हमारा ही नौकरी ना हो। अब छात्र जो जेटेट के छात्र बोलते हैं कि आप कोई उपाय नहीं, जेएसएससी से मिलते हैं, जेएसएससी कोई वैसा संतुष्टि भरी जवाब नहीं मिलता। अब ये लोग सीधे चले जाते हैं हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट में बोलते हैं कि देखिए विज्ञापन में इस हिसाब से था, और देखिए हमारा आज नौकरी नहीं हो रहा है, हम जेटेट के विद्यार्थी है, 8 साल के बाद, इतना दिनों के बाद आया और हमें ही बाहर कर दे रही है, तो किस हिसाब से आपने विज्ञापन को बनाया, सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। तो देखिए 2 साल बीएड वाला मामला रिजर्व रख लिया गया, 45% वाला मामला खुद परिमल जी उस पर केस किए हुए, ठीक है। तो यानी कि इस भर्ती प्रक्रिया में लगातार केस पे केस केस। अब मामला पॉइंट पर आते हैं जिसके लिए आप लोग इस वीडियो में आए कि सीटेट की एंट्री होगी क्या। तो यहाँ पे सीटेट के लिए एक मौका है, मौका क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मौका क्या है मैं आपको बताता हूँ, मौका ये है कि सीटेट के बंधु जितने भी लीडर है, जितने भी लोग हैं, अभी एक्टिव भी हो गए हैं, काफी सारे लोग एक्टिव हो गए, अच्छी बात है कि अपने हक की लड़ाई के लिए होना भी चाहिए। इनका कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट बोला कि बीच खेल में बदलाव नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, बदलाव नहीं होना चाहिए, तो आप इन सभी छात्रों का, कौन सभी छात्रों का, 2 साल बीएड, इनको कैसे आप एंट्री कर सकते हैं, खत्म। और 5% मामला, ये इसको भी कैसे आप एंट्री करवा सकते हैं, ठीक है, ये भी खत्म। और भी 45% वही हो गया सेम ही, ये भी खत्म। आगे बात करते हैं इग्नू वाले, इग्नू वाले के भी ये भी खत्म। तो सीटेट का सिर्फ एक ही यहाँ पे फोकस, बोलते हैं कि अर्जुन की निशाना, आप समझे, अर्जुन का जो निशाना था वो नीचे देखा और ऊपर मछली मार था, तो उसी हिसाब से वो लोग मौका तलाश रहे हैं और मौका उनको मिल रहा है। अगर चाहे तो आगे बढ़ सकता है मामला। देखिए कई सारे लोग अभी भी फिर से फंडिंग करना चालू कर दिए सीटेट वाले, लेकिन याद रखिए सत्य थोड़ी देर के लिए परेशान जरूर होगा लेकिन पराजित नहीं होगा, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को यहाँ पे ठेस पहुंचाना नहीं था, लेकिन रही बात कि यहाँ पे भी तो मैं, देखिए मैं जेटेट के भी पक्ष में, सीटेट के भी पक्ष में हूँ, ठीक है। ये ना बोले कि जेटेट के बारे में बोल रहे हैं, यहाँ पे अब ये भी तो बीच खेल के ही है ना, ये भी बीच खेल का ही मामला है, तो यहाँ पे गड़बड़ा सकता है मामला, ठीक है। तो टेंशन ना ले, आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि क्या होता है, सीटेट वाले की जीत होती है या जेटेट के जितने भी है सभी की तो ऐसे भी जीत तय ही है। लेकिन यहाँ पे सीटेट एफर्ट अगर डालते हैं तो कहीं ना कहीं मामला आ सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग इस तरीके से काम करें, क्योंकि इतने दिनों के बाद आया और कम से कम भर्ती को कंप्लीट होने दिया। अब आपका सिर्फ एक ही काम बचा कि आप सिर्फ और सिर्फ जेटेट की तैयारी करें, ठीक है, दूसरा काम ना करें। बाकी बात आपकी इच्छा, बहुत सारे को बुरा भी लगेगा,
ठीक है, तो मैंने आप पूरा डिटेल में बता दिया। संभावना क्या है, आप लोग एंट्री हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सीटेड वाले अभी कोर्ट भी खुल रहा है, वहाँ पे भी देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट बंद था, अभी छुट्टी के कारण अभी खुलेगा, फिर रिव्यू का भी सुनाया होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी होना बाकी है, लेकिन याद रखिए विज्ञापन में थोड़ा सा आगे पीछे जरूर होगा, लेकिन कंप्लीट तो होगा ही होगा। ठीक है, बाकी बात, अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे भी है जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते, उनके पास अपडेट नहीं पहुंचता है और डीबी में प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत ही जल्दी आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।